देवी भागवत कथा रस का पान कर रहे हैं। जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के द्वारा देवी भागवत का श्रवण कर रहे हैं। मां की महिमा अपरंपार है, उनकी शक्ति निराली है। जन्मेजय ने पूछा कि महर्षि, मैंने ऐसा सुना है कि मां ने अवतार लेकर के उनके द्वारा शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, रक्तबीज, इको कम करो, रक्तबीज, महिषासुर आदि राक्षसों का उन्होंने वध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस कारण से इनका वध किया, क्योंकि हर बात के पीछे कोई कारण है। अगर मनुष्य इस संसार के अंदर आया है, उसकी कोई भी अगर क्रिया और प्रक्रिया है तो उसके पीछे कोई कारण है। अकारण केवल एक भगवान है, जिसके पास कोई कारण रहित कृपाल भगवान कौन है? जो कारण रहित है। मनुष्य कारण से प्रेम करता है, कारण से छोड़ देता है, कारण से अच्छा व्यवहार करता है, कारण से बुरा व्यवहार करता है, कारण से मान करता है, कारण से अपमान कर देता है, कारण से सेवा करता है, कारण से सेवा करना छोड़ देता है। भाई कल तक आप बड़ी सेवा करते थे, आज क्या है? भाई आज तो ये कारण है। और शास्त्र कहता है कि कारण ही जगत है। जगत किसका नाम है? कारण का। अगर कारण ना होता तो ये जगत भी ना होता। कारण से ही जगत है और अकारण एक परमात्मा है, बाकी कोई अकारण नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं, इसका भी कारण है, भजन कर रहे हैं, इसका भी कारण है, गुरु जी की सेवा में रह रहे हैं, इसका भी कारण है, माला जप रहे हैं, इसका भी कारण है, हवन कर रहे हैं, इसका भी कारण है, भजन कर रहे हैं, इसका भी कारण है, उल्टे टंगे हैं, इसका भी कारण है, सीधे बैठे हैं, इसका भी कारण है। सब कारण है और कारण से हम लोग मुक्त नहीं होते। जिस दिन हम कारण से मुक्त हो जाएंगे उस दिन हम भगवान में। अब कारण कौन कौन होंगे? वो विचित्र कारण होते हैं। कारण भी कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं है, क्योंकि जीवन की अनुभूति बहुत साथ में है। मेरे सदगुरु की मेरे ऊपर परम कृपा है, अनुग्रह। अभी भी उनका फोन आया था। बड़े आश्चर्य की बात है, जरा सी मन में याद करते हैं। कल से मुझे लग रहा है मेरे गुरुदेव मुझे याद कर रहे। आज अचानक जब यहां से यज्ञ से उठ के गए तो मोबाइल में देखा बहुत सारे फोन थे। ये कारण का संबंध नहीं है, कारण का संबंध अलग है। कारण से बनेगा और कारण से छूट जाएगा। छूटने का भी कारण है और बनने का भी कारण है। लेकिन भगवान का एक संबंध ऐसा है जो अकारण है, कारण रहित कृपाल। वह हम पर अगर कृपा करता है तो बिना कारण के करता है। कारण देख के वो हमारा उद्धार कभी भी कर सकता। ध्यान रखना, जब वो हमको देख लेगा तो हमारे ऊपर कृपा करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जब भी भगवान ने दिया है तो दिया है। सुदामा को मुट्ठी उठा के देते चले जा रहे हैं, तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बस करो, अब मत देना, अब मत देना। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, मेरा हाथ तुम पकड़ भी लोगी तो मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया। कहने का तात्पर्य है
कारण से परे, कारण से उपराम, कारण तक मन है, कारण तक बुद्धि है, कारण तक संसार है, कारण तक अच्छा और बुरा है, कारण तक मेरा और तेरा है, कारण तक मान और अपमान है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना में भी कारण रखा। पड़े थे एकांत में, आनंद में, कोई नहीं था, कोई नहीं था। जल में सृष्टि थी, आनंद से एकाण जल में शांति से बैठे थे, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन अनायास अंदर एक स्फुरना जागृत हुई। अकेले बैठे बैठे कभी कभी मन करता है, अरे यार चलो बाहर। अगर आपको 24 घंटा एक कमरा में बंद कर दिया जाए तो बिरला इनमें से एक कोई होगा जो 24 घंटा कमरा में बैठा रहे। वो खिड़की झांकेगा, अगर बाहर ताला भी लगा दिया तो उठ के खिड़की खोल के बाहर देखेगा, नहीं रह सकता। अगर अकेला रहने लग गया तो भगवान को पा लेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति का एक कारण ये भी है, एकांत प्रिय। भगवान को कौन पा सकता है? जिसको एकांत प्रिय होगा। हमसे पूछा किसी ने एकांत का मतलब, हम कहा ए मतलब एक और कांत मतलब पति। कांत, कांत कहते हैं पति को। आप पति से अकेले में मिलते हो या भीड़ में मिलते हो? भीड़ में अगर मिलो तो कहेंगे महाबेशरम आदमी है, इसको शर्म भी नहीं। अमेरिका जहां देखो वहां मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते चलते भी मिलता रहता है। तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कल्चर नहीं है, इसको जो है शर्म नहीं। लेकिन अगर अपने प्रीतम से मिलना है तो अकेले मिलोगे या भीड़ में मिलोगे? लगेगा यार सब लोग जाएं तो थोड़ा अपने दिल की बात कह ले, सबके सामने अपने मन की बात नहीं कह सकते। ऐसे ही भक्त भी खोजता है अपने भगवान को अकेले। एकांत जिसको प्रिय होगा वो भगवान का भक्त होगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति इतना नॉनसेंस होता है बगल में। ये तो आपको अभी इसका अनुभव नहीं है कि कितना वो डिस्टर्ब करता है। आप जरा देर आंख बंद करके बैठ गए, ए क्या करो, हमको ये काम है, फिर आंख बंद की, फिर सोचा ये क्या हो रहा है। वो अभी आपको इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि आप रहते ही डिस्टर्बेंस में। जिसकी रहने की आदत बाजार में पड़ जाती है, अगर उसको कहीं गुफा में रख दो तो बेचारा परेशान हो उठेगा। एक आदमी था, वो ट्रेन में इतना सफर करता था, इतना सफर करता था, रात दिन वो ट्रेन में चलता था, यहां से उतरा वहां चढ़ा, वहां से उतरा वहां चढ़ा, वहां से उतरा वहां चढ़ा। कभी 6 महीने में उसको घर में जब रहना पड़ जाता था तो रात भर उसको नींद नहीं आती थी, वो जागता रहता था। घर वाले पूछे भाई नींद नहीं आ रही, क्या बात है? बोले बस मुझे लग रहा है ट्रेन में बैठ जाऊं, नींद नहीं आ रही। बोले भाई ये तो अजीब बीमारी है इसको। बोले फिर क्या किया जाए, उपाय क्या है? बोले उपाय ये, उसने एक झूला डलवाया, झूला डलवा के फिर वो खट 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 करता था। उसने डाला कि रात को हम इसमें सोएंगे, हमको लगे कि ट्रेन जो है चल रही है। एकांत भी सबको अच्छा नहीं लगता है, एकांत केवल भगवान के भक्त को ही अच्छा लगता है। एक संत बैठे थे अकेले, कोई भक्त गया, महाराज आप अकेले बैठे हो? बोले हाँ। बोले महाराज अकेले बैठे हो, कोई भीड़ भाड़ नहीं? बोले नहीं, बड़ा आनंद है। बोले महाराज बोर नहीं हो रहे हो बैठे बैठे अकेले? बोले अभी तक तो नहीं हो रहा था, तेरे आने से जरूर हो गया। अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन तेरे आने से बोर हो गया। क्यों? अभी तक तो मैं और मेरा प्रभु, वो साथ था, मैं उसके साथ था, वो मेरे साथ था। तुम आ गए तो मुझे तुम्हारे साथ मुखातिब होना पड़ गया। अगर तुम ना आते तो मैं उसी के साथ था, मैं अकेला नहीं था, वो मेरे साथ था। ये एहसास है, ये अनुभव है,
ये अंतस्थल की साधना है, क्योंकि जीवन में कई बार आपको अकेला होना पड़ेगा। आईसीयू में जाओगे, कोई अंदर साथ नहीं जाएगा, सब रिश्तेदार बाहर खड़े हो जाओ। ध्यान देना, जब गंभीर अवस्थाएं जीवन की आएंगी, अभी तो मनमाना जी लो, कोई बात नहीं, मेरा ये साथी, मेरा वो साथी, मेरा वो साथी, साथ निभा लो। ऐसी घड़ियां भी जीवन में आएंगी जब कोई हमारा साथ नहीं दे पाएगा। उस समय वही साथ देगा जिसको तुम भुला करके बैठे हो, जिसको तुम छोड़ करके बैठे हो। आईसीयू में जब अंदर रहोगे, मुंह में पट्टी बांध दी जाएगी, पड़े रहो। कौन सा सुई लगा गया, कौन सा नली डाल गया, कौन सा क्या कर गया, ये जितने अपने चेहरे हैं उनमें से एक नहीं दिखेगा, बस पट्टी बांधे काल दिखेगा। उस समय भगवान देखने की आदत अगर नहीं है तो भगवान नहीं दिखेगा। हमारे महाराज जी आईसीयू में थे, हिंदुजा हॉस्पिटल में। नवरात्रि का ही ऐसे टाइम था, बहुत उनके स्वास्थ्य खराब था। तो हम अंदर गए महाराज जी से मिलने। जब अंदर गए तो मैंने महाराज जी को आवाज दी। महाराज जी बोले, कौन? मैंने कहा, महाराज जी मैं भक्ति प्रिया। भक्ति प्रिया, तुम कहां से आ गई? मैंने कहा, क्यों महाराज जी? बोले, मैं तो वृंदावन में हूं। मैं अपने जीवन की सत्य घटना, मैं तो वृंदावन में हूं। ये सब जितने खड़े देखो कितना सुंदर है। आईसीयू था जबकि वो बोले, ये ऊपर सब गोप गोपियां हैं, महारास भगवान की चल रही है, भगवान कृष्ण यहां पर खड़े हुए हैं, और ये जो तुम देख रहे हो ना, इतनी ये सब खड़ी हैं, ये सब भगवान की गोपियां हैं। मैंने कहा, क्या बात? या उन्हें अपना गुरु दिखता है। मैंने अपने महाराज जी के जैसी गुरु भक्ति भी किसी में नहीं देखी। तुम्हारा गुरु तो तुम्हारे शरीर के सामने है, फिर भी तुम उसकी अवहेलना कर देते हो। दर्शन के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमारे महाराज जी के गुरु ने 14 साल महाराज जी को दर्शन नहीं दिया था। जब हम लोग महाराज जी का दर्शन करने गए, 4 घंटा बाहर खड़ा कर दिया था। वो पुराने फकीर थे, मौज थी कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, उनकी मौज थी। 14 साल अगर महाराज जी जाते थे तो पूछते थे, कौन आया है? वाजपेयी जी। क्यों आए हो? महाराज दर्शन करने आया हूं। अच्छा बैठिए। अंदर से तस्वीर भेज दिया, दर्शन करने आए हो ना, लो तस्वीर का दर्शन कर लो। कैसे आए हो? महाराज जी दिल्ली आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अच्छा, अगर दिल्ली ना आते तो मुझसे ना मिलते, वहीं से प्रसाद दिलवा के भेज दिया। मतलब तुमको मेरी चाह तो है ही नहीं है, तुम मुझे चाहते ही नहीं हो। अच्छा हुआ कि फैसला हो गया कि तुम चाहते किसको, हमें चाहते हो या किसी और चीज को चाहते हो। हमसे कीमती अगर बहुत सी चीजें हैं तो भगवान से अभी कई जन्म तुमको मिलने में लग जाएगा। भगवान तो उनको मिला जिनके लिए राज पाट, पति, पुत्र, परिवार, कुटुंब, धन, दौलत, लोक, लाज, कुल, मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी अपने साथ नहीं रखा। हम लोग तो हर चीज में अपने आप को बांध करके बैठे। खुलने में एक एक ग्रंथि, वो भी अगर चाहोगे तो खुलेगी, नहीं तो और बंधती चली जाएगी। खुलने के अवसर नहीं आएंगे और बंधते अपने जीवन में चले जाओगे। फिर महाराज जी पहुंचे। कैसे आए हैं? महाराज जी ने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूं। हमसे मिलने आया? केवल हमसे मिलने आया? हाँ महाराज जी, मैं केवल आपसे मिलने आया हूं। कीमत बढ़ गई, केवल आपके लिए आया हूं, आपको चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। भक्त और भगवान के बीच में केवल एक ही चीज की आवश्यकता है,
तुम्हारी चाह ही उसको तुमसे मिला देगी, बाकी कोई मिलाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए याद रखो कि घड़ियां वो जीवन की आनी है। जब एकांत में रहोगे, कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, शमशान घाट जाओगे, सब बाहर ही खड़े रहेंगे। अंदर तुम्हारे पास जब जलाया जाएगा तो कोई आने वाला, चाहे बेटी हो, चाहे दामाद हो, चाहे जमाई हो, चाहे पोता हो, चाहे नाती, आग लगा के बेटा भी भाग जाएगा। क्या भगवान ने नियम बनाए? आग भी लगाता है तो सबसे प्रिय। आपको सबसे प्रिय कौन होता है? अपना बेटा। और आग भी किससे लगवाता है? और डंडा भी किससे मरवाता है? एक डंडा मारता है खोपड़ी में मरने के समय। क्यों मारता है? कि तू मुझको भूल जा, मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं। भगवान के नियम बड़े कठोर हैं, लेकिन हम लोग इसमें ऐसे चिपके हैं जैसे शहद में मक्खी। शहद में जब मक्खी गिर जाती ना तो उसको आप निकालिए, कभी ध्यान दीजिएगा, तो टांग हाथ में आ जाएगी, फिर दूसरी टांग हाथ में आ जाएगी, लेकिन मक्खी जल्दी निकलने वाली नहीं है। दत्तात्रेय ने मक्खी को भी अपना गुरु बनाया था कि ये आसक्त होकर के मर जाती है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए तैयार होती नहीं है। गुरु बनाया अपना, सीखना है। तो कारण तक परमात्मा नहीं है, कारण से रहित भगवान है। कारण ही जगत है, कारण ही संसार है, कारण से ही हम लोग सब कुछ खेल खेल रहे हैं। जिस दिन कारण को छोड़ देंगे उस दिन अकारण परमात्मा से हमारी मुलाकात हो जाएगी। जन्मेजय ने पूछा, महाराज मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से मारा, मैं सुनना चाहता हूं। बोले, बड़ी सुंदर बात तुमने पूछी। महिष रंभ और करंभ का पुत्र था महिषासुर। महिषासुर ने तप किया, ब्रह्मा से वरदान मांगा। क्या मांगा? हमारी मृत्यु किसी से ना हो। अगर हमारे सामने कोई आ जाए तो हम लोग पहला वरदान यही मांगेंगे कि हम मरे ना। है आज भी एक ऐसा देश है जहां पर बॉडी पड़ी है, उसके पास करोड़ों रुपया भी पड़ा है, इस आशा से कि कभी ये मुर्दे सारे जिंदे हो जाएंगे। हमारे में जीने की इच्छा है, मरने की इच्छा नहीं। कभी सोचते भी नहीं कि मरना भी है हम लोगों को। ये तो थोड़ा बहुत जब दुख मिलता है तो कहते हैं हे भगवान हम मर जाएं। मर जाएं वो लोग बोलते हैं जिनको मरना आता ही। अगर मरना आ जाए ना तो पहले मन को ही मार लो, शरीर तो जब चाहोगे। यमराज ने ठेका ले रखा है मारने का, उसको मारने की जरूरत। अगर मारना है तो अपने मन को मारना सीख लो, तब मालूम चले कि मर जाए तो बहुत अच्छा हो। मर के एक बार देख लो कि मरने में कितना सुख है। मरने में बहुत सुख है, जिंदा रहने में सुख नहीं है। जीवन के अंदर महिषासुर ने मांगा कि हमारी मृत्यु ना हो। मृत्यु ना हो ये तो संभव नहीं, मृत्यु तो होगी, यह नियम है संसार का। फिर क्या हो? उन्होंने कहा देखो मरना तो पड़ेगा, इतना कर सकते हैं कि तुम जिससे चाहोगे उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। बोले फिर मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले ना जीव ना जंतु ना कोई प्राणी, अगर मेरी मृत्यु कभी हो भी तो किससे हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुम ही बता दो किससे हो। बोले देखो किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री से हो। क्योंकि महिषासुर ने सोचा स्त्री तो पहले ही कमजोर है,
वो हमें क्या मारेगी? हम उसको खुद ही मार डालेंगे। स्त्रियों को ताकत तो होती नहीं, इसलिए स्त्रियों के द्वारा मेरी मृत्यु हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि मारे सब स्त्रियों के पीछे जाते हैं। आपको मालूम है रावण क्यों मरा? रावण के पीछे मारने में कौन था? सीता। इतना बड़ा महाभारत युद्ध क्यों हुआ? द्रौपदी। हर एक के पीछे एक स्त्री है, याद रखना। इसलिए शास्त्रों ने कहा स्त्रियों से बहुत दूर रहना है। लोगों ने कहा आप कौन है? मैंने कहा महापुरुष। हम स्त्री नहीं है, मत सोचना हम कोई स्त्री। देवी स्त्री नहीं है ना? स्त्रियां ही कमजोर बना देती हैं। बोले स्त्री के द्वारा मृत्यु हो, पराजित वहीं पर होता है। महिषासुर ने कहा एक स्त्री मेरा क्या करेगी? भैया रह रहे के तुम भी बटन घुमा देते हो इसका। नहीं घुमाया, अच्छा वाला सेट था, फिर कुछ घूम गया। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी खोपड़ी घूम गई, मृत्यु भी मांग रहा है तो स्त्री से मांग रहा है। और उसने इसलिए मांगा कि स्त्री मुझे कोई मार पाएगी नहीं। वरदान ले लिया और वरदान पा करके शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली होकर के सबसे पहले आदमी क्या करता है? विध्वंस करना शुरू करता है। शक्ति के द्वारा निर्माण का कार्य कम होता है, शक्ति के द्वारा विध्वंस ज्यादा होता है। शक्ति आ जाए और परोपकार कर डालो, सत्कार्य कर डालो, क्रियमाण कार्य कर डालो, अपनी शक्ति का सदुपयोग समाज के अंदर कर दो, वो नहीं होता है। अगर हमारे पास शक्ति आ गई तो अहंकार आ जाता है। अहंकार से विनाश तत्व प्रबल हो जाता है और विनाश की ओर हम चल पड़ते हैं, बजाय हम सत्कार्यों की ओर बढ़ चले। महिषासुर के पास आ गई शक्ति। सबसे पहला गया स्वर्ग में, वहां आक्रमण किया। फिर गया ब्रह्मा जी के पास, वहां आक्रमण किया। फिर गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, वहां आक्रमण किया। क्योंकि उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं ही अकंटक राज्य प्राप्त कर लूं, मेरे अतिरिक्त कोई और ना हो। ऐसी इच्छा आते ही सारे लोकों में हलचल मच गई। और उस हलचल का प्रभाव क्या हुआ कि सारे देवता परेशान हो उठे और सारे देवता परेशान हो करके एक जगह पर एकत्रित हुए कि भाई कुछ उपाय किया जाए। ये दानव तो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका अहंकार बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं से नियंत्रण किया जाए। याद रखना दुनिया में अहंकार किसी का कोई मनुष्य नहीं दूर करता है, भगवान ही उसके अहंकार को चूर कर देता है। वो कोई भी हो, साधु हो, संत हो, भक्त हो। तब तो भगवान ने नारद के अहंकार को भी तोड़ा है, शंकर जी के अहंकार को तोड़ा है। जिसके जिसके अंदर अहंकार आया बचाया किसी को नहीं। महिषासुर चारों तरफ उपद्रव करते हैं। तब सारे देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकत्रित हुए और तीनों एकत्रित होकर के प्रार्थना करते हैं किसके द्वारा इसकी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे इसको तो वरदान मिला है, स्त्री से ही इसकी मृत्यु होगी। बोले फिर अब उपाय किया जाए। तब क्या किया? ब्रह्मा ने अपना तेज उत्पन्न किया, विष्णु ने अपना तेज उत्पन्न किया और शिव ने अपना तेज उत्पन्न किया। तीनों ने अपने तेज के द्वारा महाशक्ति का जन्म दिया। और जब वो महाशक्ति का रूप लेकर के समक्ष खड़ी हो गई तो बड़ा सुंदर उनके ऊपर एक वस्त्र पहले डाला, वो है चुनरी।
जो यह माँ को चुनरी उड़ाते हैं। सारे देवता वहां पर एकत्रित हो गए और सारे देवताओं ने मिलकर के, किसी ने शंख दिया, किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने चक्र दिया, किसी ने शेर दिया, किसी ने मुकुट पहनाया, किसी ने कुंडल पहनाया, किसी ने बिंदी लगाई, किसी ने अंगूठी पहनाई, किसी ने चूड़ियां पहनाई। सारे देवता मिलकर के मां का श्रृंगार करते हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार। फिर बहुत अच्छी एक चुनरी बनाई, वो चुनरी मां को उड़ाते हैं। ये चुनरी देवताओं ने बना करके मां को उड़ाया है, जो चुनरी से सारे कष्ट दूर हो जाया करते हैं, जिस चुनरी से सारी बाधाएं कट जाया करती हैं। इसलिए कहा गया है बहुत सुंदर, जैसे पवन झकोरा खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे चुनरिया लहर लहर लहराए। ओ जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे पवन चुनरिया शहर लहर लहराए। अरे लहर लहर लहराए चुनरिया लहराए, अरे लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहराए, जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर ओ जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए। अरे लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए। जब गणपति लहर लहर लहराए, जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए। जब असुरों ने युद्ध में देखा माता शीस उघारी, जब असुरों ने युद्ध में देखा माता शीस उघारी, करने लगे सब देवी देवता चुनरी की तैयारी, करने लगे सब देवी देवता चुनरी। अरे चुनकर चांद किरण से लाए चुनरिया लहर लहर लहराए, ओ चुनके चांद की किरणें लाए चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए, जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया
लहर लहर लहराए। सभी देवी देवताओं ने क्या किया? नीलकंठ कैलाशपति ने डाली नीली धारी। नीलकंठ कैलाशपति ने डाली नीली धारी। अरे बूटे गणपति जी ने लगाए, गौरा ने फुलवारी। बूटे गणपति जी ने लगाए, गौरा ने फुलवारी। अरे एक अलग अलग दर्शाए चुनरिया, लहर लहरे लहराए। एक अलग अलग लहराए चुनरिया, लहर लहर लहराए। पवन झकोरे खाए चुनरिया, लहर लहर लहराए। ओ जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया, लहर लहर लहराए। इंद्र ने सच्चा गोट, इंद्र ने सच्चा गोटा